शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी यह खबर। और आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की सीजीएम कोर्ट में आज पेशी हुई है और पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। इस पर लगातार बहस जारी है और अतीक के वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया है, रिमांड की जो अवधि है उसको कम करने का अनुरोध किया गया है। वकीलों ने अतीक की बीमारी का हवाला दिया है और देखिए, रिमांड की अवधि को कम करने का अनुरोध किया गया है। अधिकतम 14 दिनों की जो रिमांड है वो पुलिस के द्वारा मांगी गई है, लेकिन अतीक अहमद के जो वकील इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि अतीक अहमद का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और इसी वजह से जो रिमांड की अवधि है उसको कम किया जाए। तो पुलिस ने फिलहाल 14 दिन की रिमांड मांगी है और इस पर बहस लगातार जारी है। तो अतीक के वकीलों ने इसका विरोध किया है। पुलिस के द्वारा 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अतीक अशरफ की सीजीएम कोर्ट में आज पेशी हुई है और 14 दिनों की रिमांड पुलिस के द्वारा मांगी गई है। बहस लगातार जारी है। जो आए भी वो तो रिश्तेदार संबंधी थे, लेकिन ये जो शासन कर रही है, क्या गिरा भैया, और जो कुछ कर रही है इस समय सरकार वो अच्छा कर रही है, इसलिए कि उनके ऊपर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी तक जो जांच उन्होंने किया है या जो फैसला दिया है वो अच्छा दिया है, इसलिए मेरा पहले से कहना है कि मुझे शासन प्रशासन में विश्वास है और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और राजू पाल को तो 18 साल हो गए बेटा, तो राजू पाल के तो वो गवाह में थे, गवाही दे रहे थे और गवाही की वजह से उसने अपहरण किया। अपहरण में उसने ज़बरदस्ती जो कुछ लिखाना पड़ा हुआ किया, तो उसी के कारण तो तब और हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। राजू पाल हत्याकांड के गवाह होने से उसने अपहरण कराया। अपहरण के बाद जो भी उसको कहना बोलना था वो कहता बोलता था। अब जो था, अब तो बेटे को मेरे लूट ही लिया, अब तो सारी कहानी ख़त्म हो गई, उसको सज़ा भी मिल गई। अब ये जो मर्डर केस का जो उसको परिणाम मिलेगा वो भोगेगा। मुझे उच्च प्रशासन से जो बस यही मांग रहेगी कि जो भी कुछ करिएगा पूछताछ कीजिएगा या उसकी जांच पड़ताल कीजिएगा, तो वो कड़ी कार्रवाई करते हुए कीजिएगा, जिससे जो है उसकी जो ये हत्या करवाई है और इस तरह से जो हम लोग आज बिखर गए हैं और हमारे साथ जो हमारे 2 अन्य गनर भी थे, उनके परिवार भी आज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। तो हम सभी को न्याय की मांग है सरकार से, और वही जो कुछ न्याय दिला सकते हैं। देखिए, प्रशासन लगी हुई है इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि वो आज का विधायक और सांसद नहीं रहा, पहले का था, और जो कि वो काफ़ी पैसे वाला भी रहा। तो जब तक वो ख़त्म उसकी क्षति पूरी तरह से नहीं की जाएगी, तब तक उसके लड़के भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो देखिए, अतीक अहमद और अशरफ की सीजीएम कोर्ट पे आज पेशी हुई है और उस पर लगातार बहस जारी है। पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगी है और उस पर बहस लगातार चल रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट सामने आ रही है? पुलिस के द्वारा जो है वो रिमांड की गई है, कस्टडी रिमांड 14 दिनों की, और उस पर बहस लगातार जारी है। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई अपडेट सामने आ रही है? देखिए, जो पुलिस ने जो है कस्टडी रिमांड लेने के लिए पत्र गुजरात न्यायालय में दाखिल किया था, जिसकी बहस हुई है, दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना है और अब जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। तो जो फैसला है वो सुरक्षित दे चुका है। अब तो थोड़ी देर बाद ही माना जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट कितने दिनों के लिए अतीक और अशरफ को कस्टडी रिमांड में देती है पुलिस को पूछताछ करने के लिए। हालांकि पुलिस ने 14 दिनों के लिए जो कस्टडी रिमांड मांगी तो 14 दिनों के लिए कस्टडी रिमांड की थी और इसी को लेकर दोनों जो पक्ष के वकील हैं उनका जो तर्क सुना गया है। हालांकि लगातार जो अतीक हैं, अशरफ हैं, वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम
स्वास्थ्य मेरा खराब है, जो पूछताछ करनी है वो कम समय लिया जाए। उनके तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी कि लगातार जिस तरीके से ब्लड प्रेशर लो मेरा अशरफ बता रहा था, और आज जिस तरीके से रात में अतीक को जब साबरमती जेल से लाया गया था तो जेल में भी उसकी हालत खराब हो गई थी। 2 डॉक्टरों की टीम उसको पहुंची, उसकी दवा दिया था, तो वो अपने स्वास्थ्य का हवाला लेकर उसके जो वकील हैं वो लगातार 14 दिन की न्यायिक हिरासत का विरोध कर रहे थे। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। अब से थोड़ी देर बाद ही कोर्ट फैसला सुनाएगा कि आखिर कितने दिनों के लिए अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में देती है। जी धीरेन्द्र, और अशरफ की अगर बात की जाए तो अशरफ और अतीक दोनों के ही वकील एक ही वकील है या अलग अलग जो जिरह है वो की जा रही है, और अशरफ को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, एक ही मामले में चूंकि दोनों लोगों को कस्टडी रिमांड बनना है। उमेश पाल जो 24 फरवरी को जिसमें हत्या होती है और जिसमें साजिश रचने का आरोप अतीक और अशरफ से लगता है, तो एक मामला है। लेकिन जो वकीलों का एक पैनल है, जिसमें वकीलों का अतीक और अशरफ की तरफ से वकीलों का पैनल है, दूसरी तरफ से अभियोजन के वकील हैं। लगातार इस पूरे मामले में वो जो उनके वकील हैं वो दोनों लोगों के बीच में केस में गिरा चली है। इसके बाद अब जो फैसला है वो सीजीएम न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया है। दोनों पक्षों को सीजीएम न्यायालय ने सुना है। उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि अपना फैसला जो है वो सुनाएगी। हालांकि 14 दिनों के लिए जो कस्टडी रिमांड है वो पुलिस ने मांग की थी, तो मांग किया गया था। अब उसकी सुनवाई के बाद ही कितने दिनों तक ये रिमांड मंजूर होती है, अभी थोड़ी देर बाद ही बताया जा सकता है। बिल्कुल, चूंकि जैसा कि आपने कहा कि फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है। कितनी देर में फैसला जो है वो सामने आ सकता है धीरेन्द्र, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो दोनों पक्षों के जो वकील हैं उनकी जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद से अब ये माना जा रहा है कि बस कुछ ही मिनटों में जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा। उसके बाद कोर्ट से ही पुलिस अतीक और अशरफ को अपने कस्टडी में लेकर आज से ही पूछताछ करेंगे। तो उसके जिस तरीके से जो कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ की जो पुलिस को, जो कस्टडी रिमांड में लेती है। हालांकि जब कस्टडी रिमांड में लिया जाता है तो उसका ये प्रोसेस है कि सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल के बाद ही पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद जब उसको कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो उसके बाद फिर से उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, उसके बाद कोर्ट में दाखिल किया जाता है। तो अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, कुछ मिनटों का वक्त जरूर लगेगा कि कितने दिनों तक ये कस्टडी रिमांड मिलती है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से जो पुलिस की अपने जो टीमें हैं जो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, पुलिस की 10 टीम है, एसटीएफ है, लगातार पूरे मामले की जांच कर रही थी। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस, ठीक है धीरेन्द्र जी, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखिए और आपसे अपडेट जो है वो लगातार लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर।